अब एक बात सुन लो पहले तो। पहली बात तो ये कि अब आपने बोलना नहीं है। समझ आ गई बात आपको? अब मैं बोलूंगा और आप सुनोगे सिर्फ। ठीक है, मस्ती आपने खूब कर ली है। अभी आपने भूगोल पढ़ी क्या थोड़ी देर पहले? किसने पढ़ी है भूगोल? आज पहली क्लास थी, समझ आई क्या आपको? ठीक है, आप एक काम करना है आपने, जो भी क्लास आपकी लग रही है ना, आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो? सभी चाहते हैं कि सिलेक्शन हो। देखो, सिलेक्शन करवाने के लिए अगर आप फार्म भरते ही स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, फार्म ही नहीं भरा कहीं, है ना? आपकी तो फार्म स्टार्ट नहीं हुआ एसटीसी के डॉक्यूमेंट। अगर आप ये चाहते हो कि हमें सिलेक्शन करवाना है और अभी से आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इतना ही पढ़ना है जितना क्लास में टीचर आपको करवा रहा है। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि आने वाले पेपर जो आपका है 2-3 महीने बाद एग्जाम होगा। एग्जाम तक आपका सिलेबस तो सारा कवर हो ही जाएगा, सारा सिलेबस कवर होगा, 100% होगा। और सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और सिलेबस को आप साथ साथ 2-3 घंटे में पढ़ रहे हो, तो 3 महीने बाद आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। लेकिन कुछ बच्चों की समस्या ये है, हमेशा हर बैच में रहती है, और आप में से इस बैच में भी रहेगी, मेरे को पता है। समस्या रहती है कि पहले बच्चे नोट्स बनाते हैं, लगभग 2 महीने तक नोट्स बनाते हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है कि हम एक बार नोट्स बना करके फिर हम पढ़ेंगे। मैं उनको बोलता भी हूँ कि आप पढ़ो, वो कहते हैं पहले नोट्स बनाएंगे सर, एक बार नोट्स बन जाए फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। और जब तक नोट्स बनते हैं तब तक परीक्षा आ जाती है, 20 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, फिर कुछ भी नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो अगर सिलेक्शन चाहते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितना आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे उतना आपने साथ साथ पढ़ना है। आने वाले 10 दिन के अंदर मैं आपको एक बुक दूंगा, एक छोटी सी बुक दूंगा, लगभग 80-90 पेज की। उस बुक को आपने पढ़ना है राजस्थान जीके के लिए, और 90% क्वेश्चन आपके उस बुक में से आएंगे, चाहे कोई भी पेपर दे लेना आप। ठीक है, तो वो लगभग 15 दिन बाद मैं आपको बुक वो दे दूंगा, और उस बुक के डेली मैं आपको 2 पेज याद करने के लिए भी दूंगा, तो डेली मैं टेस्ट दूंगा आपका। ठीक है ना, ताकि आपका जीके वहाँ से कवर हो जाए। समझ रहे हो बात को? बाकी कब क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कितना पढ़ना है, ये मैं आपको बता दूंगा। कहाँ से पढ़ना है, कौन सा मैटर पढ़ना है, इस चीज़ के लिए आपको दिमाग खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका काम है सिर्फ पढ़ना। ठीक है, जो आपको बता दिया जाए वो आपने पढ़ना है बस, और उसके अलावा आप दिमाग नहीं चलाएंगे कि वो किताब तो मेरा पड़ोसी वो ले आया, मैं तो वो किताब लेके आ रहा हूँ, कभी 3 दिन बाद कोई नई किताब लेके आ रहे हो, तो ये चीज़ आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम शुरू करें क्लास। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है प्रतिशत। ठीक है, आप हेडिंग डाल लें, प्रतिशत। बहुत ही इजी टॉपिक है, और बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मेरे को पता है। इस बात को ध्यान में रख करके ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको समझ आएगा। 100% पॉजिटिव सोचना है आपने, ऐसे सोचना नहीं कि गणित हमें आती नहीं। ऐसे कौन कौन है जिनको लगता है कि मैं गणित आती नहीं? हाथों पे करना एक बार ईमानदारी से। कोई नहीं, मैं देख नहीं रहा, मतलब सारे हैं, सभी को लगता है। ये इसलिए कि आपका हौसला कम नहीं हो, कहीं खुद अंदर अंदर सोचते रहो कि मन तो गणित आवे कौन है। सभी को नहीं आती, जितने बैठे हैं ना, किसी को भी नहीं आती। अगर आती होती तो फिर आप यहाँ थोड़ी बैठे होते हैं ना। तो आपको समझाना है और पढ़ाना है, ये मेरा काम है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने छोटा सा, कि 40 का 10% क्या होगा, ये प्रश्न। ठीक है, 40 का 10% क्या होगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, आप इसको मैथ न समझे, ये मैथ नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखना। ठीक है ना, आपके बीएसटीसी के अंदर आप सोच रहे हो गुरुजी हमारे मैथ आई नहीं, मैं बीएसटीसी के पेपर में कल लेके आऊंगा और आपको दिखाऊंगा ऐसे प्रश्न आए हुए, फिर मैं बताऊंगा ये देखो क्या है। ठीक है, इसलिए इनको रीजनिंग है, ये मैथ नहीं है। 40 का 10%, तो आप क्या करोगे, 40 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत है, 10%। बिल्कुल, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। बात समझ आई आपको? आपके गणित आती समझ नहीं आ रही? आप फिर यही गणित है, लिखो एक और, 300 का 70% क्या होगा, बताओ। याद करो, कर दो। कैसे करना है, 300 21 होगा, 300 गुणा, देखो का मतलब गुणा, कोई बात नहीं, 300 का मतलब क्या है, गुणा 70% का मतलब 70% हटेगा तो बटा में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगी। बात याद रखना, प्रतिशत हटाओगे तो बटा में क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। अब आपने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 7 को 3 से गुणा करोगे क्या आएगा, 7 या 21। लेकिन आप इस जीरो को नहीं भूलना, तो जीरो बचा इसके आगे लगाना है वापिस, तो क्या आ जाएगा, 200। ठीक है, समझ आई सभी को बात? फिर लिखो, बोलना नहीं आपने बिल्कुल भी, केवल सुनना है आपने। ठीक है, 90 का
ये खतरनाक हो जाएगा ज़्यादा। चलो 90 का 25% याद करना। 90 का 25%। आंसर निकालो, प्रत्येक विद्यार्थी निकालो आंसर इसका। ये खतरनाक प्रश्न है स्टार्टिंग वाले। ये आपको अब इजी लग रहे हैं क्योंकि अब आप कर रहे हैं इसको। जब बहुत सारे प्रश्न करने के बाद इनको दोबारा करोगे फिर आपको समझ नहीं आएगा अल्लाह अब क्या करें। बट्टा में क्या आएगा, क्या आएगा? 22.5 आएगा। थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, कैलकुलेशन मुश्किल होगी और तो क्या इसमें। इसको मैं साफ कर देता हूँ। 90 का 25%। क्या लिखोगे आप? 90 का मतलब गुणा 25% का मतलब 25 बटा में ये ऐसे लिखा। ठीक है, लिखने में कोई समस्या नहीं। समस्या आएगी इसको हल करने में। ठीक है, हल कैसे करें? तो आप इसको या तो 0 से 0 काट सकते हो। मैं आपको ये प्रतिशत टॉपिक मैंने इसलिए शुरू किया है तो मैं साथ साथ में आपको संख्याओं को कैसे काटना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको संख्याएं काटना नहीं आता है ना तो वो भी यहाँ सीखेंगे हम। ठीक है ना, तो गौर करना सभी ये टॉपिक। और ये बेसिक क्वेश्चन करवाने का मेरा उद्देश्य आपको प्रतिशत बढ़ाना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको संख्याओं को काटना कैसे है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, थोड़ी स्पीड में कैलकुलेशन हो जाए बाद में, है ना। अब जैसे 5-7 दिन बाद कोई विद्यार्थी आएगा फिर मैं ये बेसिक चीजें थोड़ी बताऊंगा कि संख्याओं कैसे काटें, फिर वो पूरी मैथ चलेगी तब तक वो देखता रहेगा ऐसे सामने, अल्लाह गुरु ये क्या काट दिया, बोलेगा नहीं, मन मन में सोचेगा। देखो संख्याओं को काटने का मतलब है, देखो 0 से 0 कट सकती है। पहली बात तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये संख्या इसके गुणा में है, ये संख्या इसके गुणा में है, तो गुणा में संख्या इनको आपस में मत काट देना कभी। पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कहीं इसको 5 से ठोक दो, 5 5 25, इसमें 5 का फिर भाग दे दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप काट सकते हो बट्टा वाली संख्या से इसको काट सकते हो या बटा वाली संख्या से इसको काट सकते हो। आप चाहो तो देखो दो तरीके से मैं काट के बताता हूँ। आप इसको काटोगे तो 0 से 0 कट गया, 25 को 9 से गुणा करो, क्या आएगा? 25 निमा क्या आएगा? 225। बट्टा में क्या है? क्या है बट्टा में? 10 है। एक 0 है ना, तो आप क्या करो, एक 0 है तो एक छोड़ के पॉइंट लगा दो बस। एक छोड़ के किधर से? इधर से एक छोड़ के पॉइंट लगाना। एक 0 है तो एक छोड़ के पॉइंट लगाओ, 2 0 है तो 2 छोड़ के पॉइंट। बात समझ आई आपको? आप आपने गलती करी, मान लो आपने 0 से 0 आपके दिमाग में नहीं आया, आपने काटा नहीं, आपने क्या किया, आपको 25 का पढ़ा आता था, आपने इसमें 25 का भाग दिया, 25 एकम 25, इसमें 25 का भाग दिया, 25 चौका, ऐसे भी आप काट सकते हो। क्या किया आपने, ध्यान दो। यहाँ आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि अगर आप इसमें 25 का भाग दे रहे हो तो इसमें भी किसका भाग देना है? 25 का भाग देना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसमें आप 5 का भाग दे रहे हो तो इसमें भी किसका भाग देना है? 5 का ही भाग देना है। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने इसमें 25 का भाग दिया, 4 आया, इसमें 25 का भाग जाता नहीं, आपको गुरुजी इसमें 10 का भाग दे देते हैं तो गलत हो जाएगा। इसमें तो 25 का भाग दे रहे हो, इसमें 10 का भाग दे रहे हो तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना। मेरा एक एग्जाम्पल है इसके लिए, आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, जिन संख्याओं को हम काट रहे हैं ना, जिन संख्याओं को हम काट रहे हैं वो यूं समझो कि ये दोनों संख्याएं क्या है, एक ही घर के दोनों जवाई है। ठीक है, एक को तो 5 कंबल दे रहे हैं और एक को 2 कंबल दे रहे हैं, तो बताओ वो 2 कंबल वाला जो जवाई है वो अपनी पत्नी को लेके जाएगा, वो वहीं छोड़ जाएगा, रखो इसको, मेरे को नीचे मना के लाओगे तब कोई बात बनेगी, है ना। ऐसा सिस्टम होता है। तो ये भी दोनों एक ही घर के जवाई हैं, इनको एक जैसा रखना पड़ेगा। इसमें अगर 25 का भाग दिया है तो इसमें भी किसका भाग देंगे? 25 का। अब इधर बचा 4, इसमें 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, इसमें भी फिर किसका भाग देंगे? 2 का ही भाग देंगे। 90 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा? 45। अब कटता नहीं तो 2 का भाग दे दो, 45 में क्या आ जाएगा? 22.5। इस प्रकार से आ जाएगा। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, नोट करना है क्या इसको? और लिखो, लिखो 370 का 75%। बटा में 100 लगा रहा हूँ, गलत लगा रहा हूँ। 370 का 75% प्लस 840 का 220%। ठीक है, क्वेश्चन है 370 का 75% प्लस 480 का 220%। करो बेटा, सभी करो, गलत आए आंसर कैसे भी आए आप इसको हल करने का प्रयास करो। गलत आंसर आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
अगर आपका आंसर गलत आएगा तो आप ज़्यादा सीखोगे। किया हल इसको, ध्यान दो, अगर नहीं किया तो देखो, आपने जब बीच में प्लस का चिन्ह हो ना, तो पहले आप इसको हल कर लो। ध्यान दे रहे हो सभी, देख रहे हो क्या सामने? आप पहले इसको हल करो। इसको हल करोगे तो क्या आएगा? 370 का मतलब गुणा 75%, मतलब 75 में 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब आप बट्टा में जब जीरो बची हो ना, तो उसको काटने का मत प्रयास करो। अगर काटोगे तो कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 में इसका भाग दोगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। लेकिन फिर 2 का भाग देना पड़ेगा आपको, है ना? इसलिए बटा में अगर जीरो पड़ी है तो उसको पड़ा रहने दो। आप इन दोनों को गुणा कर लो। गुणा करना था आपको, क्या आएगा बोलो? 37 को 25 से गुणा करो, क्या आएगा? 2775। ठीक है, बट्टा में कितने जीरो है? एक जीरो है। इसको एक बार यहाँ छोड़ देते हैं। इधर प्लस क्या था? 480 गुणा 220 बट्टा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इसको गुणा करो, क्या आएगा बोलो? 1056 आएगा। आपने क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ देखो, अभी तक ये पूरा कटा नहीं है ना, बटा में एक जीरो बची हुई है, तो क्या करोगे आप? 2775 है ना, एक जीरो है तो इधर से एक छोड़ करके क्या कर दोगे? पॉइंट लगा दो। बात समझ आई आपको? और प्लस क्या कर दोगे? 1056। बताओ क्या आएगा आंसर इसका? जोड़ना है अब तो जोड़ना है, जोड़ दो। क्या आएगा जोड़ने से? नहीं जोड़ पाओगे? जोड़ना आता है क्या आपको? देखो, जोड़ना नहीं आता तो भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आज पहला दिन है, कुछ भी सीखो आप, कोई दिक्कत नहीं। 277.5 और हमें जोड़ना क्या इसमें? 1056। इसमें पॉइंट नहीं है तो आप इसमें पॉइंट लगा करके जीरो लगा दो बस। ठीक है, अब दोनों में पॉइंट हो गए, और पॉइंट के सामने क्या आ गया? पॉइंट आ गया। 5। ऐसे कोई नहीं समझाएगा, आपको ध्यान रखना। और मैं वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालूंगा, तो देखने वाला कोई देखेगा, पढ़ने वाला वो कहेगा बता है, जोड़ घटा बता रही क्लास में, कंपटीशन की तैयारी वालों को, है ना? फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, 6 और 7 13, हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 2 और 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1333 पॉइंट। इस प्रश्न का आंसर आएगा 13। बेटा देखो, मेरे पास मैंने लिखा, ये जीरो कैसे लिखा ध्यान दो भाई। मैंने लिखा मेरे पास 5 रुपए हैं, ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया कि मेरे पास 5.0 रुपए हैं। इस बात में बताओ कोई फर्क लगा क्या आपको? मैंने कहा 5 रुपए हैं तो 5 रुपए हैं, मैंने कहा 5.0 रुपए हैं तो भी 5 रुपए हैं। मैं ये बोलता कि 5.5 रुपए हैं, फिर क्या हो जाता कि 5 रुपए और 5 पैसे हैं, या 5 रुपए 50 पैसे है। लेकिन मैंने अब क्या बोला? 5 रुपए और पॉइंट लगाया, जीरो आ गए। इसका मतलब 5 रुपए हैं और पैसे कितने हैं? जीरो है, इसका मतलब है ही नहीं। तो पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो लगा दो ना, अब ध्यान देना, दोबारा जो बात बता रहा हूँ, पॉइंट के बाद में कोई जीरो आ जाए, उस जीरो का कोई महत्व नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, दशमलव के बाद कोई जीरो हो तो उस जीरो का कोई महत्व नहीं है। इसका साइड इफेक्ट भी है एक, वो सुन लो। क्या है? आप कहीं सीधा रख लो कि गुरुजी ने बताया था पॉइंट के बाद जीरो कोई महत्व नहीं है, मैंने लिखा 5.02 और आप कह दो गुरुजी पॉइंट के बाद में जीरो है, इसका तो कोई महत्व नहीं है। इसका तो महत्व है, क्योंकि अंत में नहीं है, इससे पहले आगे आगे संख्या है ना, इससे पहले ही जीरो, इसलिए इसका महत्व है। अगर ऐसे आ जाए 5.000 कितनी मर्जी लगा दो, तो इन जीरो का कोई महत्व नहीं है। या फिर मैं लिख दूं 5.2, फिर मैं 0 लगा दूं, तो 5 ऐसी संख्या जो होती है ना, उनको ऐसे पढ़ते हैं 5.200, तो जीरो है, इसका कोई फिर महत्व नहीं है। जीरो के बाद में कोई संख्या नहीं होती, ध्यान रखना। लास्ट में जीरो जीरो तो उसको काट दो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे पास रुपए कितने? 5.2 रुपए। बात समझ आ गई आपको? लिखो फिर प्रश्न। मुश्किल है क्या बताओ? मैथ मुश्किल है क्या? इजी है, बेसिक बातें बता रहा हूँ, इन बातों का बहुत ज़्यादा मायना है। इन बातों को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना, है ना, क्योंकि आने वाले समय में ये बातें आपको बहुत ज़्यादा जगह यूज़ करनी पड़ेगी। और छोटी सी गलती, जैसे पॉइंट की भी गलती कर दी तो पूरे प्रश्न गलत हो जाएगा। ये कोई 10वीं क्लास का तो है नहीं
कि आपको फॉर्मूले के नंबर मिलेंगे, फिर आपको जो आपने जो लिखा है उसके नंबर मिलेंगे, आपको नंबर मिलेंगे केवल उसके आंसर के, और आंसर गलत हुआ तो गलत है सारा। लिखो क्वेश्चन, 5 का 40% क्या होगा? आंसर जिससे पूछूं वही बताएगा मेरे को की बार। आंसर निकालो सभी, जिससे पूछा जाए वही बताएं। मैं आपको कैलकुलेशन ही सिखाऊंगा आज की क्लास में बस। बस करो तो। कर दिया? कितना है? 2.0 ऐसे है? करो, क्या है आपका? 2 है, क्या है? क्या आंसर है? क्या है? 2, अरे 2, 2 से और पूछना पड़ेगा मेरे को। बताओ बेटा क्या आंसर है? निकला आंसर क्या? कितना रहा? आपका क्या रहा? हाँ तुम 10 2 आ गया तो सही है। आपका आपका 5 आ रहा है, कोई बात नहीं। अरे एक तो ऐसे मत किया करो कि गुरुजी पास में आगे कॉपी को छुपा लेते हैं। अरे मैं देख नहीं आ रहा हूँ कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, मेरे को पता तो चले कि आपकी गलती कहाँ है, तो फिर मैं बताऊंगा कि उसका समाधान भी अपने पास जहाँ गलती हो रही है आपके। हाँ, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उसको आप बीमारी नहीं बताओगे, आपको वो डॉक्टर ने ठा ना लाग दे मेरे की बीमारी, बताओ वो दवाई दे देगा क्या? नहीं दे पाएगा वो ना। तो आप जो आपकी कमी है आपके अंदर, जो चीज़ आपको नहीं पता वो पूछो मेरे से, तो ही पता चलेगा आपको। तो 5 का 40% मतलब 5 गुना 40/में, ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब आपको नहीं काटना था, आप इसको गुणा करो, 4 5 20 बट्टा में क्या है 10, 0 से फिर 0 कट गया, क्या बचा? आंसर आ गया, ठीक है। 2 में 1 का भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 2 ही आएगा। आपने उल्टा कर दिया। आंसर तो 2 ही आया, आपने ऐसे किया होगा 5 गुणा, आपने ऐसे कर दिया होगा 40/100, तो 0 से 0 काट दिया, फिर इसमें 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, इसमें 2 का दिया तो इसमें भी 2 का भाग दोगे, 2 5 10, फिर 5 से 5 काट दिया तो भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। ऐसे किया या और तरीके से किया? और से भी क्या होगा, तो ऐसे क्या होगा 5 गुणा 40/100, इसमें 4 का भाग दिया 10 आया, इसमें 4 का भाग दिया 25 आया, इसमें 5 का भाग दिया 1 आया, इसमें 5 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी, तो भी कितना आएगा? ऐसे किया? ऐसे भी नहीं किया? चल ठीक, कौन सा 20 वाला? ये दोबारा बताना है? अच्छा ऐसे किया था क्या? ये बढ़िया, अगर ऐसे किया तो बाकी आंसर आना चाहिए कैसे भी, है ना, धीरे धीरे सीख जाओगे। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो 3 का 25%, ये लो खतरनाक प्रश्न। 3 का 25%, कितना है? 3/4, दशमलव में आंसर निकालना है, पॉइंट में, पॉइंट में उत्तर निकालना है बेटा, पॉइंटों में आंसर आना, कितना आएगा? सही आएगा। कितना आया? 0.65। अलग अलग आंसर आ रहे सभी के, ध्यान दो भाई। देखो 3 का मतलब गुणा 25% के लिए बट्टा में 100, इसको तो काट दो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, और 4 का 3 में भाग दे दो, या फिर आप क्या कर सकते हो 3 गुणा 25 बट्टा में क्या है 100। आपको पता है कि इसको काटेंगे तो बट्टा में कुछ ना कुछ बचेगा, और बचेगा तो वो समस्या करेगा, इसलिए हम क्या करें, इसको पहले गुणा कर दो, 25 3 75, और बट्टा में क्या है 100 है। 2 जीरो है तो कितने छोड़ के पॉइंट लगाना है अपने को, इधर से 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये 0.75, 6 5 कैसे है ना? बात समझ आ रही है क्या आपको? पूछ लेना, कोई चीज समझ नहीं आए तो ना आराम से पूछ सकते हो आप, 2 3 बार 4 5 बार कैसे भी, ठीक है। फिर से लिखो प्रश्न, लिखो। देखें क्वेश्चन, 2 का
23%। अच्छा, जिससे पूछूं वही बताएगा। ठीक है, आगे और बढ़ा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। -1 का 5%। बताओ बेटा, माइनस करना है, बाद में कर देना माइनस। निकला आंसर कितना है? 19.25 बताओ, सभी आंसर बताओ, अपने अपने आंसर आने दो, देखते हैं किसका सही होगा। इधर नहीं ले जा सकते आप माइनस को, उधर ही रखो। आंसर आएगा 0.41। चलो एक बार देखो, सभी ध्यान दो। आप तो छोटी गाड़ी टिब्बा में फंस रही, बिया फंस रहे हो। 2 × 23/100। आपको पता है 2 से कट जाएगा, लेकिन 50 आएगा, 50 का फिर भाग दोगे, तो ऐसे पंगे न करें हम क्या करें, 23 को 2 से गुणा करें, कितना आएगा? 46। बट्टा में 2 जीरो है, तो 2 छोड़ करके क्या लगा दें, और इससे पहले सुंदर दिखाने के लिए इसको जीरो लगा दो, तो क्या हो गया? 0.46। इधर माइनस में क्या है? 1 का 5%, 5/100। अब यहाँ समस्या आएगी आपको, देखो 5 एकम 5। गुरुजी ने बोला था 2 जीरो है तो 2 छोड़ के पॉइंट लगाओ। अब 2 छोड़ के पॉइंट कहाँ से लगाएं? संख्या 1 है। ये समस्या आई आपके जीवन में, है ना? आपने 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है इधर से, तो एक संख्या तो है, एक आप क्या करो, खुद से यहाँ जीरो लगा दो। ठीक है, अब होगी 2 संख्या। अब यहाँ क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। ये सुंदर दिखना चाहिए, इसलिए इससे पहले क्या लगा दो? जीरो। ठीक है, अब इसको माइनस करना है, तो माइनस करना भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 0.46 में से क्या माइनस करना है? 0.05। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 गया 0, तो क्या आंसर आएगा? 0.41 आएगा। सही था आपका? वेरी गुड। किस किसका सही रहा? क्या बात। लिखो एक और। अब थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगा है गुरुजी, थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया, अब बात बढ़ जाएगी। लिखो फिर, थोड़ा सा मैं टफ कर देता हूँ लेवल, फिर आपको समझ आने लग गया तो, है ना? मेरे प्रश्न लिखते ही आप आंसर निकाल दोगे तो फिर मास्टर की तो वैल्यू खत्म है। ऐसा मैं सोचता नहीं हूँ, हालांकि वैसे मजाक के तौर पे कह रहा हूँ आपको। लिखो प्रश्न। नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको परेशान नहीं देख सकता मैं। लिखो, आप लिखो 1 का 18% का 20%। ये पंगा हो गया नया, ये नया पंगा हो गया। ऐसे प्रश्न कभी कभार आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से जो मैं प्रश्न लिख रहा हूँ ना, कैसा प्रश्न हो सकता है आपको परीक्षा में मिल जाए कभी कभार। कोई लो लेवल का एग्जाम हो, उसमें ऐसा प्रश्न आ सकता है। 3.6 मैंने आपको बताया नहीं, तो आप कैसे आंसर निकालोगे इसका? मैंने बताया ना अभी तक ऐसा प्रश्न आपको। देखो क्या है, ध्यान दो, ध्यान दो सभी, देखो। अरे देख लो भाई, 1 का मतलब गुणा, 18% का मतलब 18/100, फिर का मतलब, अरे का मतलब गुणा है तो इसका का भी तो गुणा ही होगा। और कितना है? 20/100, बस आंसर आ जाएगा। ये जीरो से, जब तक जीरो से जीरो कट रहा है बड़ा आसान है, इसको तो काट ही दो बस। कभी ऐसे मत कर देना, कभी ऐसे मत कर देना आप 1000/100 और आप 2 जीरो से 2 जीरो ठोक दो इधर। ऐसा तो दिमाग में नहीं आ रहा किसी के? ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा भाई, ये मत कर देना। यहाँ लास्ट में जीरो है तो जीरो से जीरो काट दो। 18 एकम 18, 18 दूना 36, बट्टा में क्या है, कितने जीरो है? 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो है ना। देखो 100 को 10 से गुणा करोगे तो 1000 आएगा, सीधा इसके आगे जीरो लगा दो बस। अब इसको भाग देना है तो आप चाहे तो 36 में इसको डिब्बे में बंद करो, फिर 1000 का भाग दो। चाहे आप 3 जीरो है तो सीधा इधर से 3 छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो 3 छोड़ के पॉइंट आपको लगाना मैंने सिखाया है अभी। 2 संख्या तो पहले से है, एक यहाँ पे जीरो लगा दो, ये 3 छोड़ के पॉइंट, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात आपको? फिर लिखो प्रश्न। इसको साफ करता जा रहा हूँ मैं।
ये नोट नोट करना हो, कोई चीज दोबारा देखना तो घर जाके देख लेना, ठीक है। लिखो प्रश्न को। ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आपके भी बच्चे होंगे, आपके पोते पड़पोते दोते दोतियाँ होंगी ना, उनको जब आप कोचिंग भेजो तो उनको बोल देना ये वाला वीडियो पहले दिखा करके फिर उनको कोचिंग भेजना, ताकि उनको बेसिक बातें पता चल जाए। समझ आ रही बात आपको? अरे अपनी पीढ़ी को पढ़ाना तो आगे आपने, ऐसे तो नहीं हम पढ़ के नौकरी लग जाए, बाकी आने वाली पीढ़ी को जाए कहीं भी बाढ़ में जाए, हमें क्या है। अरे फोन चेंज कराएंगे, वीडियो तो यूट्यूब पर डालूंगा मैं, वो तो चलेगा। यूट्यूब पे सर्च मारना आप, अधिगम क्लासेस घरसाना, आपके सामने आ जाएगा ये, ठीक है। हाँ, आने वाली पीढ़ी की सोचा करो थोड़ा। नोट्स बनाते हो तो भी बढ़िया बनाया करो आप नोट्स, नोट्स भी तो काम आ सकते हैं। गणित के नोट्स बना रहे हो आप, पहले प्रश्न को लिखो साफ साफ, फिर साफ साफ उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखो कि आपको भी समझ आए और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी समझ आए, है ना। आने वाले 200 सालों बाद आपकी तीसरी चौथी पीढ़ी का कोई बच्चा जाकर के रजिस्टर देखे तो ये हमारे पूर्वजों के द्वारा तैयार किया गया रजिस्टर था, वो भी समझ ले उस प्रश्न को देखकर। ऐसे लिखो, प्रश्न लिखो एक, 3 का 1% का 2% का 5%, बता दो। 3 का 1% का 2% का 5%। कर दिया? ऐसे नहीं, 40.30, ये क्या मतलब है? 0.30 है, 0.23, 30, 0.30 का तो मतलब नहीं है, लास्ट वाले जीरो को माने। चलो देखो, चलो ध्यान दो, आप कंफ्यूज कर रहे हो, मेरे को बुलाओगे गणित, मेरे को पता है। 3 गुणा 1/100 का मतलब गुणा 2% के लिए बटा में 100 का मतलब गुणा 5% के लिए बटा में, ऐसे स्कोर करना है, ठीक है। कट नहीं रहा, कटेगा वैसे, 2 से काट दो, फिर 5 से काट दो, सीधा गुणा करते ना, इजी रहे। 5 दूनी 10 और 10 दिया क्या आया, 30, बट्टा में कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, एक जीरो से एक जीरो तो कट रही है ना। अब 1 2 3 4 5 जीरो बची, इधर से 5 छोड़ करके हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो 3 के बाद 5 छोड़ना है, 1 2 3 4 5, फिर क्या लगाना है, आंसर आएगा 0.00003, ठीक है। ये आया था आंसर आपका, सही था सभी का, बधाई हो आपको। और लिखो चलो, अब मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्रश्न गलत हो, आपका प्रश्न गलत करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। लिखो, 20 का 18% माइनस 4 का 1%, ये प्रश्न। 20 का 18% माइनस 4 का 1%। आंसर आपको, हम आपका इंतजार करें, मैं जल्दी आंसर करें। 0.25 32, 0.32 बोलो उसको, पॉइंट के बाद संख्या उसको इकट्ठा नहीं बोलने कभी ना, 0.32, ये दोनों साथ आते हैं ना, और इनका दिमाग कितना खतरनाक चला है। इन्होंने कहा कि मैं मैथ की क्लास लगाती हूँ, तू जियोग्राफी क्लास लगा, तेरे वाले नोट्स मैं दे दूंगी, इधर से गणित मैं तेरे को बता दूंगी। क्या दिमाग पाया ना, ऐसा ही किया होगा ना, दोनों प्लस 3.5 6, देखते चलो। 20 का 18%, 20 गुणा 18 बट्टा में 100, जीरो से जीरो कट गया, 18 दूना 36, एक जीरो है तो एक छोड़ के क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। इधर माइनस क्या है, 4 गुणा
1/100, 4 एकम 4 और 2 जीरो है तो 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है। ये लो 3.6 में से 0.04 माइनस करना है। माइनस करना हमें आता है 3.6। ध्यान रखना माइनस करो चाहे प्लस, पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं 0.04 ऐसे लिखना है मैंने, और आपका गलत हो गया 4, यहाँ पे 6 पॉइंट, तो आंसर क्या आएगा 3.64, यो ही था 3.64 इसका आंसर आएगा, ठीक है। कहाँ पे जीरो नहीं, अरे यहाँ पे जीरो नहीं, अच्छा माइनस करना था क्या, मैंने तो प्लस कर दिया, मैंने प्लस कर दिया, भी इसको माइनस करना है तो फिर यहाँ पे जीरो लगानी पड़ेगी। अब खुश हो जाओ आप, वापस खुश हो जाओ, आपका आंसर आएगा फिर से। माइनस करना है तो प्लस, समझ गया आप, प्लस कैसे करना है, माइनस भी देख लो, इधर देखो 0 में से 4, यहाँ पे कोई संख्या थी नहीं पहले ना, तो मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगा दिया, इधर से एक हासिल ली तो कितना हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ क्या बचा 5 में से 0 गया 5, पॉइंट लगा 3 का तो 3.56, हाँ ये भी नहीं आपका आंसर, ये था, ठीक है। समझ आई बात आपको, क्या बात समझ आ गई सभी को। लिखो एक और प्रश्न, आप कर दो इसे। लिखो 800 का 20.5%, क्या 800 का 20.5% क्या होगा। कर दिया, रहा है सभी का, ठीक है। देखो आंसर आया जिसका, बताओ भी क्या है, सॉरी उसका उसका गलत हो, आपका सही हो, चिंता क्यों कर रहे हो आप। देखो 800 का आप क्या करो, 800 गुणा क्या आएगा 20.5/100, ठीक है। आप क्या करो, एक छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे ना तो एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। 2 छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा दो बटा में, ठीक। अब आप कर लो इसको, ये इससे कट गया, आप चाहो तो 205 को 8 से गुणा कर लो, फिर एक छोड़ के पॉइंट लगा देना, चाहो तो आप इसको काट दो, ये पूरा पूरा कट भी जाएगा, इसको आप काट दो 5 से, 4 5 20 और 5 एकम 41 पे कट जाएगा, 5 का भाग दोगे ना 205 में तो 41 आएगा, इसमें 5 का भाग दिया तो इसमें भी किसका भाग देंगे 5 का भाग, इसमें 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, इसमें 2 का भाग दिया 2 एकम 2, इसमें 2 का भाग दोगे तो 4, गुणा कर दो 4 एकम 4 और 4 चौके क्या आ जाएगा 164, ठीक है। या फिर आप कैसे कर सकते हो, अन्यथा आप ऐसे कर सकते हो, 800 गुणा 205 मैंने पॉइंट हटा दिया है, और बट्टा में 100 था, एक पॉइंट वाला जीरो लग गया था, 2 जीरो से 2 जीरो, 800 सॉरी 8 को 205 से गुणा करो तो क्या आएगा, आएगा 8 45, हाँ, और 8 दूनी 16, बट्टा में क्या है 10 है, जीरो से जीरो कट क्या बचा 164, ठीक है। गणित है, इसमें कैसे भी प्रश्न को करो, आंसर आपका अगर आप सही कर रहे हो तो वही आएगा। लिखो फिर से प्रश्न, एक और लिखो, आवाज नहीं करती प्लीज, आपने क्लास में बोलना नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक बैच पूरा नहीं हो तब तक, ठीक है। आपसे डिस्कस के लिए हम बीच में 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, मेरे को पता है पानी आपने नहीं पीना होता क्योंकि प्यास लगती नहीं थी ठंड में, वो ब्रेक इसीलिए होता है कि 2 मिनट आप भड़ास निकालो अपनी, ठीक है। क्लास में आप बिल्कुल मौन रहेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। लिखो क्वेश्चन, 0.5 का
0.2% प्लस 10 का 1.2%। हुआ नहीं हल, उसके ज़्यादा आ गया उसमें ना। हुआ है, 0.13। चलो देखो, ध्यान दो अभी सभी, देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले 0.5 का मतलब गुणा 0.2/100 प्लस करना है आपने 10 गुणा 1.2/100। ठीक है, एक छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 1 0, इधर भी पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 1 0। ठीक है, इधर एक छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 1 0। वैसे पॉइंट से 0 को काट सकते थे, लेकिन वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी, बट्टा में क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4 0, 0 से 0 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, चलो इधर लिखते हैं प्लस, इसमें भी 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 12, बटा में क्या बचा 100। इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं आगे हल करके। ठीक है, एक में आप 3 0 लगाओगे ना, 1000 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, यही तो आएगा, 3 छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा, और प्लस क्या करना है आपने, इधर 2 अंक है, 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 0.12। इनको आपने जोड़ना है, तो जोड़ोगे क्या, 0.001 में क्या जोड़ना है, 0.12। इधर कोई अंक नहीं है तो 0 लगा दो अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 और 1 1, 2 का 2, 1 का 1, पॉइंट का क्या आएगा, 0.121 आएगा, इसका क्या आएगा 0.121। बात समझ आई आपको या नहीं आई, बात समझ आ गई।